अब कांवड़ यात्रा की शुरुआत सावन के पहले दिन से यानी 11 जुलाई 2025 से शुरू होगी। आखिरी दिन यानी 9 अगस्त तक भक्त कांवड़ लेकर निकलेंगे। इस पवित्र धार्मिक यात्रा में शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने पास के शिव मंदिर में भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश दिया कि कांवड़ियों की भावना का पूरा सम्मान होना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने यह स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह का उपद्रव, झगड़ा, विवाद या अव्यवस्था फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और श्रद्धालुओं को कहीं कोई असुविधा ना हो। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी व्यक्ति व्यवस्था में खलल डालने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ में हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह, डीजीपी राजीव कृष्ण और कई जोन के एडीजी समेत तमाम ऑफिसर मौजूद रहे। राज्य पुलिस प्रमुख ने दोहराया कि कांवड़ यात्रा के दौरान अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। सक्रिय खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, त्वरित पुलिस कार्रवाई, अफवाहों पर नियंत्रण और वास्तविक समय पर सोशल मीडिया प्रतिक्रिया आवश्यक है। असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कांवड़ मार्ग पर स्थित होटलों और रेस्टोरेंट्स में क्यूआर कोड लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस अभियान के तहत विभाग की एक टीम रामपुर रोड पर दिल्ली लखनऊ हाईवे के कांवड़ मार्ग पर स्थित नीलकंठ फैमिली रेस्टोरेंट पहुंची। इस दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब रेस्टोरेंट के लाइसेंस की जांच की गई। लाइसेंस में मालिक का नाम शराफत हुसैन दर्ज था, जिसके बाद प्रशासन ने रेस्टोरेंट का नाम बदलने की सख्त हिदायत दी है। नीलकंठ रेस्टोरेंट को बंद कर दिया। इतना ही नहीं, शराफत हुसैन ने रेस्टोरेंट का नाम फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जांच के बाद हटा दिया है। फूड सेफ्टी और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सावन के पवित्र माह में कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को अपने नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। कांवड़ यात्रा 2025 की तैयारियों के तहत मेरठ के हापुड़ रोड पर स्थित सभी नॉनवेज होटल अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने यह कदम यात्रा मार्ग की पवित्रता और शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है। प्रत्येक साल की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा से पूर्व यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले नॉनवेज होटल को बंद करने की प्रक्रिया अपनाई गई है, लेकिन इस बार मेरठ पुलिस और जिला प्रशासन ने पहले से ही होटल मालिकों को सूचित करते हुए यात्रा आरंभ होने से पूर्व ही इन्हें बंद कर दिया। अब हापुड़ रोड पर नॉनवेज होटल की संख्या 50 से अधिक है। सभी होटल संचालकों ने प्रशासनिक निर्देश का पालन करने हेतु अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं। स्थानीय होटल मालिक हाजी यासिन ने बताया कि यह परंपरा हर साल निभाई जाती है और इस बार भी उन्होंने प्रशासन का पूरा सहयोग किया है। मैंने कहा ये कांवड़ यात्रा क्यों नहीं चलती है? लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी होती है, तो मैंने कहा वे अपने घरों में रहे ना, कौन जरूरत है उनको बाहर निकलने की? जिनको परेशानी हो अपने घर में रहे, लेकिन कांवड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। और उनको सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पंडाल लगना चाहिए, उनके लिए जगह जगह गर्म पानी और भंडारे की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। और हमारे संवाददाता नित्यानंद इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नित्यानंद, क्या हाल है और कैसी तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? वाराणसी के हिसाब से बताइए और पूरे प्रदेश के हिसाब से आप बता सकते हैं कितनी पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं और उनकी सुविधा के लिए, यानी यात्रियों की सुविधा के लिए, और होटलों की जांच पड़ताल, ये तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न। नित्यानंद जी बिल्कुल, कल से सावन की शुरुआत हो चुकी है और सावन के शुरुआत के पहले ही सभी प्रकार के जो सुरक्षा के इंतजाम थे उसको पुख्ता कर लिया गया है। लगातार अधिकारियों ने मीटिंग की थी। जगह जगह पर जो कांवड़ मार्ग पे पड़ने वाले होटल वगैरह थे उनके जो फूड लाइसेंस से लेकर के सेफ्टी वगैरह चेक की गई। कांवड़ मार्ग पे सबसे ज्यादा जो दुर्घटना होती थी हाईवे साइड, तो वहां पे सर्विस लेन को कांवड़ियों के लिए रिजर्व कर लिया गया, क्योंकि रात के समय कई बार हादसे हो जाया करते थे। इसके साथ अगर बात वाराणसी की जाए तो वाराणसी में सबसे ज्यादा जो भीड़ होती थी वो गदौलिया चौराहे पे होती थी, क्योंकि गदौलिया से मंदिर लगभग 1 किलोमीटर है, तो उस मार्ग पे सबसे ज्यादा दर्शनार्थी और कांवड़ रहते थे। इसको देखते हुए जो रोड है उसको जो अतिक्रमण उसको हटवाने के बाद बैरिकेटिंग कर ली गई है।
एंड टू एंड बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है, जिससे लगातार अनवरत मंदिर में दर्शन किया जा सकेगा। जो कांवड़ियां हैं वो बाबा का जलाभिषेक कर सकेंगे। इसके साथ ही मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि कोई भी श्रद्धालु बिना कुछ खाए पिए मंदिर पे दर्शन के लिए ना आए, क्योंकि कतारें लंबी होंगी, समय ज्यादा लगेगा। इसके साथ ही जो अस्वस्थ हैं वो मंदिर में ना आकर के लाइव घर से बाबा का दर्शन करें, क्योंकि लगातार स्ट्रीमिंग होती रहेगी। इसके साथ ही बच्चों के लिए चॉकलेट्स, ओआरएस की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 2 एम्बुलेंस और 2 कैंप लगाए हैं मेडिकल के, जहां पे लगातार लोगों का जांच पड़ताल भी किया जाएगा। बिल्कुल, जांच पड़ताल भी किया जाएगा। और अगर जैसे कोई खलल डालता है उसको लेकर भी जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था, ये बिल्कुल साफ संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि कोई भी अगर परेशान है, वो कह रहे हैं कि घर में रहें। तो इस बार लोगों में जोश कितना हाई अगर ये देखा जाए, क्योंकि योगी बाबा की सरकार है और उनकी सरकार में कांवड़ यात्रा में कोई खलल डाले या फिर अवरुद्ध करे या परेशान करने का प्रयास करे, तो ये संदेश सभी तक है कि बाबा की सरकार में धार्मिक अनुष्ठान जो है बिल्कुल विधिवत होंगे, अच्छे से होंगे, शानदार तरीके से होंगे, पुष्प वर्षा होगी, तमाम चीजें होंगी। नित्यानंद जी बिल्कुल। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सभी अधिकारियों को पहले ही हिदायत दे दी गई थी कि किसी भी कांवड़ मार्ग में किसी भी कांवड़ियों को समस्या नहीं आनी चाहिए, चाहे वो भोजनालय से लेकर, क्योंकि कई बार भोजनालय में भी उनको गलत तरह का खाना, नॉनवेज वगैरह परोस दिया जाता था, कई बार शिकायतें आई थी। इसके साथ ही खाने को सफाई तरीके से बनाया जाए, और जो लोग कांवड़ मार्ग में अर्चक बनते थे, जो अड़चन डालते थे, उनको भी योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, उन्होंने पहले ही वार्निंग दी है और कहा है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई शिकायत आता है कि कांवड़ियों के साथ गलत हुआ, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर के अधिकारी भी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नित्यानंद, जिस तरीके से आपने पूरी जानकारी हमारे साथ यहाँ पर साझा करी। तो बिल्कुल तैयारियां पुख्ता हैं, सुरक्षा से लेकर उनकी सुख सुविधाओं के लिए, जो भी कांवड़ यात्री हैं उनकी सुरक्षा के लिए अभेद्य सुरक्षा जो है वो तैयार की गई है। और जिस तरीके से बताया कि भाई सर्विस लेन का भी जो मार्ग है उसको यहाँ उनके लिए ही रखा जाएगा, ताकि कोई रात के समय कोई एक्सीडेंट, ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई खबर जो है वो सामने ना आए, और ये सराहनीय कदम के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर फिलहाल पूरे अभियान की कमान अपने कंधों पर ली है, अपने कंधों पर ये कमान ले रखी है, और कांवड़ यात्रा में गड़बड़ी करने वालों से सख्ती से निपटने का फरमान जारी कर दिया है। श्रावण माह में कांवड़ यात्रा शुरू होते ही बागपत पुलिस के लिए बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, क्योंकि हरिद्वार और मुजफ्फरनगर के बाद बागपत सबसे बड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कांवड़ मार्ग है, जहां से 15 लाख कांवड़िए ऐतिहासिक परशुरामेश्वर महादेव मंदिर पर जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार सबसे पहली कांवड़ भी बागपत से ही शुरू हुई थी, जब भगवान परशुराम जी ने माता रेणुका की हत्या का पश्चाताप करने के लिए शिवलिंग की स्थापना परशुरामेश्वर मंदिर में कर पहली कांवड़ उठाकर जलाभिषेक किया था। वहीं इस बार इस कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए बागपत पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इस बार एक प्रयोग करते हुए 60 कांवड़ मोबाइल बाइक को उतारा गया है, जो कांवड़ मार्ग पर चप्पे चप्पे पर तैनात होगी और हर गतिविधि से निपटने के लिए अलर्ट होगी। इन बाइकों पर एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल तैनात रहेगा। संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रहेगी, साथ ही कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो उसका भी ये ख्याल रखा जाएगा। तो ये नई पहल है जिसका पालन किया जाएगा। कल यानी 11 जुलाई 2025 से श्रावण मास का आरंभ हो रहा है, और इस पूरे मास में जैसा कि आप जानते हैं विभिन्न श्रद्धालु तमाम जगहों से और अन्य राज्यों से भी, इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं, वहां से जनपद बागपत से होते हुए हरिद्वार की तरफ जाते हैं, और हरिद्वार से कांवड़ लेकर पैदल तमाम विभिन्न जो उनकी श्रद्धानुसार जो शिवालय है उनमें लाकर जल अर्पित करते हैं। इस संबंध में पिछले 1 माह से लगातार सभी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थी। थाने, सर्किल और स्वयं मेरे स्तर पर भी जितने कांवड़ संघ हैं, जितने डीजे संचालक हैं, शिविर संचालक हैं और रूट पे पड़ने वाले जो गांव हैं उनके ग्राम प्रधान, उप प्रधान एवं समाज के अन्य जो सम्मानित लोग हैं उनके साथ बैठकें कर ली गई हैं। जो शासन की मंशा है, जो डीजे के मानक है, उनको बता दिया गया है। तमाम जो अन्य विभाग हैं, सिविल विभाग हैं और चिकित्सा विभाग हैं, इन लोगों के स्तर से और बिजली विभाग के स्तर से भी जो कार्रवाई होनी थी उनको बता दिया गया है। रूट की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई। चलिए चलते हैं, अमिता मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं ब्यूरो चीफ लखनऊ से। अमिता,
जिस तरीके की तैयारियों की बात की जा रही है, वाराणसी में भी तैयारियां पूरी तरीके से दुरुस्त हैं। और आप अपने क्षेत्र के बारे में बताइए, वहां पर किस तरीके से, क्योंकि महत्वपूर्ण स्थान लखनऊ, और कांवड़ यात्रा को लेकर बागपत से भी जिस तरीके की खबर आ रही है कि मोबाइल यूनिट्स वहां पर चलेंगी, मोटरसाइकिल पर पुलिसकर्मी चलेंगे, कोई भी असुविधा वहां पर कांवड़ यात्रियों को ना हो, कोई भी असामाजिक तत्व वहां पर कोई हुड़दंगबाजी ना करे, उन तमाम चीजों की निगरानी करना। और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं पूरे यात्रा का निरीक्षण करते हैं, स्वयं अपने कंधों पर पूरा ये भार लेकर चलते हैं, जरा विस्तार से अपडेट के साथ क्या क्या अपडेट्स हैं कांवड़ यात्रा को लेकर। अमिता, आप सुन पा रही हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, यहां पर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। अमिता तक मेरी आवाज शायद यहां पर नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरीके से तैयारियां यहां पर की जा रही हैं, और आप ये देखिए, जो फूड सेफ्टी विभाग है उसकी तरफ से भी, खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से भी जा जाकर सभी के क्यूआर को भी लगाने का काम और स्कैन करने का काम और पूरी जांच पड़ताल का काम जो है वो भी लगातार किया जा रहा है। और साथ ही साथ जिस मार्ग पर वो चलेंगे, कांवड़ यात्रियों की सुख सुविधा के लिए तमाम वो चीजें जो की जा सकती हैं वो की जाएंगी। अमिता एक बार फिर मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अमिता, आपके क्षेत्र में किस तरीके की तैयारियां कांवड़ यात्रा को लेकर, जरा विस्तार से समझाइए। जी, कांवड़ यात्रा जो है 11 जुलाई से शुरू हो रही है, जो कि 9 अगस्त तक चलेगी ये कांवड़ यात्रा, जिसमें ये खास करके उत्तर भारत का ये एक पवित्र महीना, जो सावन का पवित्र महीना माना जाता है, इसमें गंगा जल लेकर श्रद्धालु जो हैं वो शिव मंदिरों में जाते हैं और जलाभिषेक करते हैं। तो इसकी सुरक्षा व्यवस्था जो सरकार की है बहुत ही चाक चौबंद की गई है। लगभग पूरे प्रदेश में 70,000 पुलिसकर्मियों को लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। ये पूरा जैसे महाकुंभ जो चला था प्रयागराज में, उसी की तर्ज पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसमें आपको बता दें कि लगभग 70,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं और 29,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं जो चप्पे चप्पे पर निगरानी करेंगे कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, कांवड़ियों के साथ कोई अभद्रता ना हो। इसके अलावा 395 लगभग 400 के आसपास जो है वो ड्रोन कैमरे जो है वो पूरा क्षेत्र पर निगरानी रख रहे हैं, जिससे कि किसी भी तरह की कोई घटना होने की स्थिति में वो उनकी छतों पर लोगों की नज़र रख सके। ड्रोन कैमरों से नज़र रखी जा रही है। और यही नहीं, इसके अलावा 1222 पुलिस सहायता केंद्र बनाए गए हैं, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिससे कि कोई भी अपनी असुविधा की स्थिति में कोई भी शिकायत वहां पे अपनी दर्ज करा सकते हैं। कांवड़िया जो हैं, जो यात्रा में शामिल हुए हैं श्रद्धालु, उनके देखते हुए। इसके अलावा जो जल सेवा केंद्र हैं वो भी 1800 के आसपास, उससे ज़्यादा ही जल सेवा केंद्र बनाए गए। इसके अलावा 629 चिकित्सा शिविर भी स्थापित किए गए कि रास्ते में कोई इतनी गर्मी है, उमस है, इस स्थिति में कहीं कोई असुविधा होती है, किसी की कोई तबीयत खराब होती है, तो उसको देखते हुए ये इतने जो है 629 चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए हैं। और जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं राजीव कृष्ण जी ने, उन्होंने एक साफ निर्देश दिया है कि जो भी इसमें बहुत संख्या में महिला कांवड़ी भी शामिल होती हैं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई अभद्रता अगर होती है तो सीधे एक्शन लिया जाएगा। उसमें कोई उसको शिकायत के लिए कोई ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा कि उसको कोई असुविधा हो, उसकी शिकायत करने में कोई असुविधा हो। तो महिला सुरक्षा को देखते हुए, महिला कांवड़ियों को देखते हुए भी बहुत अच्छी व्यवस्था और चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जी शिवम। बिल्कुल अमिता, तो इसका मतलब है कि ये पूरा महीना अगर देखा जाए तो ये पुलिस वालों के लिए भी एक बिजी शेड्यूल रहने वाला है। और क्योंकि इस वक्त जितनी सुरक्षा आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा लेवल पर ये सुरक्षा को भी अपग्रेड किया जाएगा। और खाद्य जितने भी होटल हैं, अब होटलों की भी जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है, उनके नाम चेक किए जा रहे हैं, चेक किया जा रहा है कि मालिक वही है। क्योंकि एक ढाबे का मामला भी सामने आया जहाँ पर नाम नीलकंठ है और मालिक निकलता है शराफत। जी, इसका लगातार जो मालिक का नाम लिखने का जो विरोध चल रहा था, उसको एक जो इन्होंने क्यूआर कोड में कन्वर्ट कर दिया है कि किसी को कोई असुविधा ना हो और स्कैन करेगा तो उसके मालिक का नाम आ जाएगा।
तो इस तरह की भी मालिक के नाम को लेकर भी इस तरह की व्यवस्था की गई है कि QR कोड के चलते लोग जान सकेंगे, श्रद्धालु जान सकेंगे कि हम किसकी दुकान से क्या सामान खरीद रहे हैं, मुझे वहाँ से लेना है कि नहीं लेना है, ये वो अपना निश्चित कर सकेंगे कि हाँ वो उस दुकान से सामान लें या ना लें। तो इस तरह की व्यवस्था QR कोड के जरिए भी की गई है कि जिससे वो दुकानदार की पहचान हो सके। बिल्कुल। अमिता, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भी जरा आप समझाते चलिए, क्या जो सर्विस लेन का उपयोग उनके लिए कांवड़ यात्रियों के लिए अलग मार्ग जिस तरीके से, ताकि अगर रात का समय होता है ऐसा कोई अनहोनी ना घटे, और क्योंकि एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है कांवड़ यात्री सड़क से जब गुजरते हैं, तो उनके लिए सर्विस लेन और ट्रैफिक पुलिस का सहयोग वो भी रहेगा, पुलिस की गाड़ियां साथ चलेंगी, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। जी शिवम, ऐसी खबरें भी आ रही कि कांवड़ियों के लिए रात में जो असुविधा होती है, जो रात में कभी होता है अंधेरे में वो चल रहे होते हैं, क्योंकि वो रुकते बहुत कम है, रुकते नहीं है, चलते ही रहते हैं, तो उसको देखते हुए भी ट्रैफिक को रूल्स बनाए गए हैं जिससे कि उनको रात में भी असुविधा ना हो और किसी भी तरह की कोई एक्सीडेंट की कोई निश्चित रहे कि कोई एक्सीडेंट जैसी कोई घटना ना हो। तो ऐसी भी व्यवस्था गाइडलाइन जारी की गई हैं यातायात पुलिस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अमिता, जिस तरीके से पूरी जानकारी आपने साझा यहाँ पर करी। अमिता ने एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी साझा की कि महिला जो कांवड़ यात्री है उनकी सुरक्षा में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, और जरा भी कहीं चूक हुई, किसी की तरफ से कोई गलती, तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, वहां पे ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। अब देखिए, महाकुंभ की तर्ज पर प्रदेश पुलिस ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण के निर्देश पर कांवड़ यात्रा के लिए 70,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही यात्रा मार्ग के चप्पे चप्पे की निगरानी 29,454 सीसीटीवी और 395 ड्रोन से की जाएगी। इसके अलावा 1,222 पुलिस सहायता केंद्र एवं कंट्रोल रूम के साथ 1,845 जल सेवा केंद्र, 829 चिकित्सा शिविर का भी इंतजाम किया गया है। और देखिए, रास्ते में चलने वाले महिला कांवड़ियों से किसी भी तरह की अभद्र व्यवहार होने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, ये बात भी यहां पर सामने है। और डीजीपी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम एवं सकुशल यात्रा संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। यात्रा मार्ग, कांवड़ शिविरों, भंडारों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के जो व्यवस्था की गई है, और इसके लिए 887 राजपत्रित अधिकारी, 2040 निरीक्षक, 13,520 उप निरीक्षक, 39,965 मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी और 1,486 महिला उप निरीक्षक, 8,541 महिला मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी, 50 कंपनी केंद्रीय पुलिस बल PAC और 1,424 होमगार्ड स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही विशेष बलों जैसे रैपिड एक्शन फोर्स, QRT एवं एंटी टेरर स्क्वाड पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। ड्यूटी में लगे आरक्षियों को सभी निर्देशों एवं प्रबंधन के बारे में बताया गया है। कांवड़ शिविरों के प्रबंधकों से समन्वय स्थापित करके सुरक्षा के दृष्टिकोण से एंटी सैबोटाज चेकिंग कराने के साथ साथ CCTV भी लगवाए गए हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के जो संबंधित मंडल और जिले के लोग थे और जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनके साथ ये बैठक हुई, और फोर्स के डिप्लॉयमेंट से लेकर रास्ते में जो सैनिटेशन और जो कांवड़ यात्री हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए पानी के पीने की अच्छी व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो और उनके खाने की व्यवस्था हो, जो शुद्धता के साथ, चाहे वो शिविर लगे या जो होटल्स हों या जो वेंडर्स हों, उनके यहाँ अच्छी व्यवस्था रहे, इसके बारे में किया गया। FSSAI के लोगों को बताया गया है कि जो परमानेंट होटल्स हैं, जो टेम्परेरी ढाबे हैं, जो शिविर लगते हैं या जो वेंडर्स हैं, ये सभी कैटेगरी के लोगों के साथ मिलकर और इनको हाइजीन के बारे में भी ट्रेन करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे शुद्ध वेजिटेरियन खाना उपलब्ध कराया जा सकता है, इसके बारे में भी फैसिलिटेशन होना चाहिए। चलिए चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त नित्यानंद जुड़ चुके हैं। नित्यानंद, सुरक्षा को लेकर जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं काफी बड़े स्केल पर, यानी कि उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी और साथ ही साथ महिला उप निरीक्षक, ये तमाम वो आंकड़े हैं, 50 कंपनी केंद्रीय पुलिस बल, जरा विस्तार से एक बार फिर से सुरक्षा के हिसाब से बताइए, कितने बड़े स्केल पर इसको किया जा रहा है और महाकुंभ की तर्ज पर ही इसको किया जा रहा है क्या, बिल्कुल जैसे प्रयाग में होता है? बात की जाए महाकुंभ की, तो महाकुंभ से बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि महाकुंभ के तर्ज पे ही पूरी व्यवस्था की जाए। क्योंकि बीते कुछ महीने पहले ही का महाकुंभ संपन्न हुआ है। महाकुंभ में अधिकारियों को भी ट्रेनिंग दी गई थी, पुलिसकर्मियों को भी ट्रेनिंग दी गई थी,
तो उसी के मुताबिक इनको फिर से बताया गया और ट्रेनिंग भी दी गई कि जो कांवड़ यात्रा है उसको भी उसी तरह के संपन्न कराया जाए बिना किसी परेशानी के। बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो 70,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए। जगह जगह पे इनको पोस्ट डिप्लॉय किया गया। इसके साथ ही 29,000 कैमरों से लगातार निगरानी रखी जाएगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की निगरानी रहेगी। साथ में कंट्रोल रूम बनाया गया जहां से इन चीजों को मॉनिटर किया जाएगा। इसके साथ ही सर्विस लेन में जगह जगह पर जितने भी कांवड़ मार्ग है वहां पे कैंप की व्यवस्था की गई, जहां पे शीतल जल के साथ गर्म पानी की व्यवस्था भी की गई ताकि जो उनके पैर में जो चाहे अगर सिकाई करना चाहे तो वो भी कर सके। इसके साथ ही जो कांवड़ यात्री हो उसको किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, चाहे वो फूड व्यवस्था क्योंकि रास्ते में जो भी ढाबे पड़ते हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, वहां पे किसका रेस्टोरेंट है QR कोड का भी लगवाया गया है ताकि जो श्रद्धालु या जो कांवड़ दुकान पे जाए QR स्कैन करके दुकान संचालक की जानकारी प्राप्त कर ले, उसके बाद अपना निर्णय ले कि इस स्थान पे भोजन करना है या नहीं। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर बताई कि गर्म पानी का भी प्रबंध किया जाएगा नित्यानंद, यानी कि जो पैर में चलते हुए छाले हो जाएं या फिर पांव दर्द हो जाते हैं, यानी वहां तक भी सोचा गया है। तो बिल्कुल एक पुण्य यात्रा को बिल्कुल बहुत एक धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए और सेवा भाव से देखा जा रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है सीएम योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से। जी बिल्कुल, इस बार जो कांवड़ यात्रा हो रही है, यूं तो वैसे 8 साल की बात की जाए तो कई कांवड़ियों से हमने भी बात की थी, उन्होंने बताया कि बीते 8 साल से हर वर्ष कुछ ना कुछ अनोखा और नया देखने को मिलता है, क्योंकि सीएम योगी के राज में लोगों का यह कहना है कि जो उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी वो चीज उन्हें मिली है। और इस बार भी लोगों में काफी उत्साह है और लोग उत्साहित हैं ये जानने के लिए कि इस बार कांवड़ मार्ग पे क्या कुछ नया मिलेगा, क्या तोहफा सीएम योगी कांवड़ियों को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नित्यानंद मिश्रा, जिस तरीके से पूरी जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी। तो नित्यानंद बता रहे थे किस तरीके की तैयारियां यहां पर की गई हैं और यहां तक कि गर्म जल का प्रबंध भी किया जाएगा ताकि वो अपने पैरों की सिकाई कर सकें। वो कांवड़ यात्री जो कि लंबा एक सफर करते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, एक धार्मिक यात्रा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सीएम योगी ने बीते दिनों कांवड़ रूट का हवाई सर्वे किया था। इस दौरान उन्होंने अफसरों को सख्त निर्देश दिए कि किसी कांवड़िए को कोई असुविधा ना हो, गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। उनके दौरे के अगले ही दिन यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने मेरठ में बड़ी बैठक की। मुख्य सचिव मनोज सिंह ने कहा कि होटलों और ढाबों पर चेकिंग का काम फूड सिक्योरिटी विभाग का है, किसी और व्यक्ति या संगठन को इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। कांवड़ मार्ग और महत्वपूर्ण स्थानों पर कुल 29,454 सीसीटीवी कैमरे, 395 ड्रोन, 1,845 जल सेवा केंद्र, 829 चिकित्सा शिविर, 1,222 पुलिस सहायता केंद्र, कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। कांवड़ यात्रा मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे के अलावा इन मार्गों की ड्रोन कैमरों और टीथर ड्रोन से नियमित निगरानी की जाएगी। ड्रोन का वीडियो का लिंक के जरिए मुख्यालय स्तर से रियल टाइम मॉनिटरिंग भी उसकी होगी। डीजीपी मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर में 8 सदस्यीय टीम बनाई गई है जो 24 घंटे सतर्क रहकर सोशल मीडिया पर कांवड़ यात्रा से संबंधित इनपुट पर नजर रखेगी। सूचनाओं को संबंधित जनपदों को भेजकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई और सोशल मीडिया पर भी उसको डाला जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैले। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो है आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने की कार्रवाई भी करा जाएगा, उसको भी ध्यान इस पर नजर जो है वो रखी जाएगी। 25 किलोमीटर का पीडब्ल्यूडी का मार्ग, एनएचएआई का मार्ग कार्य चल रहा है। बाकी लगातार हमारे अधिकारी भ्रमणशील हैं। जहां जहां पर भी आवश्यकता अनुसार व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी वो व्यवस्था कराई जाएगी और बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ, पूरे आस्था के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ लोग इस कांवड़ में यात्रा कर सके और आगे का अपना जो जल है वो चढ़ा सके शिवालयों पर, इसकी व्यवस्था की है। जो सेग्रीगेटेड पोर्शंस भी बनाए गए हैं जिससे कि उनकी निजता में और प्राइवेसी में कोई खलल ना हो और बाकी की जो रिक्वायरमेंट्स है महिला कांवड़ियों की, उसके लिए हमारे अधिकारियों ने इनसे वो फ्री कैंप की व्यवस्था कराई है।